हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कैन रोज इंटरनेशनल के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम कंपनी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 2011 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि मोर देन 10 ईयर्स कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो ये कंपनी क्या काम करती है? तो देखिए, ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का काम भी करती है और उसके अलावा जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ हैं उसके अंदर ये कंपनी ट्रेड भी करती है, यानी कि कहीं पे उस लो प्राइस पे प्रोडक्ट को बाय करती है और उससे हाइयर प्राइस पे सेल करने का ये कंपनी काम करती है। तो जैसे कि अगर आप देखोगे, कॉटन के अंदर ये कंपनी ट्रेडिंग करने का काम करती है, यानी कि लोअर प्राइस पे बाय करती है और उसे हायर प्राइस पे सेल करने का। उसके अलावा गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का, यानी कि कपड़े को बनाने का ये कंपनी काम करती है। फिर यार्न ट्रेडिंग और फैब्रिक ट्रेडिंग में ये कंपनी काम करती है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे, बेसिकली 3 चीज़ों में ये कंपनी ट्रेडिंग कर रही है। तो वहाँ पे हार्डली मार्जिन अगर आप देखोगे, आधा या 1% का मार्जिन वहाँ पे कंपनी का रहता है। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे नजर आता है। अगर हम देखेंगे तो कंपनी का प्रिंटिंग, वीविंग और पूरा ये स्टिचिंग यूनिट का कंपनी का पूरा नेटवर्क है। और कंपनी कॉटन बेल्स को प्रोक्योर करती है डिफरेंट एरियाज से। फिर उसके बाद में अच्छे वाले जो क्वालिटी के जो कॉटन बेल्स होते हैं वो ये कंपनी इंडिया में ऑफर करती है। अब कॉटन बेल्स क्या होता है? यानी कि जो कपास की जो गांठ होती है उसे हम कॉटन बेल्स बोलते हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे, यानी कि ये प्रोडक्ट में कंपनी काम करती है। रॉ कॉटन, यानी कि जो नॉर्मल कॉटन होता है वो ये कंपनी सेल करती है। कॉटन बेल, जो कि मैंने आपको बोला कि जो गांठ होती है कपास की। उसके अलावा यान और गारमेंट फॉर लेडीज, यानी कि अभी तक जो कंपनी अभी कपड़े सेल कर रही है वो लेडीज के ही हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो देखिए, अभी अगर हम देखेंगे तो कंपनी अभी कुर्तीज सेल करती है लेडीज़ के। अगर हम देखेंगे तो लड़की अभी जो लेडीज़ के लिए कुर्तीज़ ये कंपनी बनाती है और अभी ये कंपनी कैरनोज ये ब्रांड नेम के अंदर अपने प्रोडक्ट को भी सेल करती है। तो देखिए, अगर हम देखेंगे ये जो कुर्तीज़ वाला मार्केट है ये काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है। तो लेकिन यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम ये नज़र आती है कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन, हद से ज़्यादा कॉम्पिटिशन हमें नज़र आता है। और वहाँ पे डेफिनेटली जिस तरीके से स्पेंडिंग यहाँ पे इस एरिया में बढ़ रही है, तो ये मार्केट काफ़ी बड़ा है। लेकिन वहाँ पे एक डोमिनेंट पोजीशन पे कौन आएगा वो देखना यहाँ पे जरूरी रहेगा। और यहाँ पे ये जो 2 पैराग्राफ ये थोड़े रिपीट हो चुके हैं। थोड़ा हो सकता है कि हमारे टीम मेंबर की वजह से वहाँ पे थोड़ा डबल बार वहाँ पे ये कॉपी पेस्ट हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कंपनी वैरायटी ऑफ सप्लायर से यहाँ पे रॉ मटेरियल्स बाय करती है। फिर उसके बाद में उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है तो वहाँ पे वो सारे काम ये कंपनी करती है। तो ये डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम देखेंगे, जो ड्रेस मटेरियल वाला एरिया है, ये जो कुर्ती वाला एरिया है, यहाँ पे डेफिनेटली मार्जिन ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आने वाले टाइम पे कंपनी पूरा फोकस अगर इसके ऊपर करती है तो वहाँ पे डेफिनेटली अराउंड 10% के मार्जिन इस बिजनेस में मिल सकते हैं। लेकिन कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस की अगर हम बात करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से थोड़े से मार्जिन में इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब अगर हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला कि 10 साल मैनेजमेंट को इसी एरिया में काम करते हुए हो चुके हैं। और ऑपरेशन की अगर हम बात करेंगे, काफ़ी अच्छे से ऑपरेशन चल रहे हैं। और जो कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी अच्छा है। और जो इनके सप्लायर्स है जिनसे ये माल लेते हैं, यानी कि कभी भी अगर प्रॉब्लम होती है, अगर वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट में प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पे क्रेडिट पे भी ने वहाँ पे ये प्रोडक्ट मिल जाता है। तो वो एक अच्छी बात है। और इनके जो पॉलिसीज वगैरह वो काफ़ी अच्छी है। और इनका जो बिजनेस मॉडल है वो पूरा कस्टमर सेंट्रिक हमें नजर आता है, यानी कि पूरा कस्टमर फोकस पे यहाँ पे इनका बिजनेस मॉडल हमें नजर आता है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आ रही है? जो आईपीओ का पैसा है तो यहाँ पे जो अनसिक्योर्ड लोन है कंपनी उसे पे करना चाहती है। उसके अलावा जो नॉर्मल इनके वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स उसे फुलफिल करना चाहती है। और टू मीट द इश्यू एक्सपेंसिस, तो देखिए लगभग ये जो 5-10 करोड़ के आईपीओ होते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 30 से 35 लाख रुपए के एक्सपेंसिस लगते हैं। तो वहाँ पे ये इसी के थ्रू यहाँ पे ये पैसा इसे कंपनी यूज करने वाली है। तो यहाँ पर अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, मिस्टर शाह विमल कुमार मिश्री लाल ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं। और मिस्टर हितेश लुनिया ये दोनों कंपनी के प्रमोटर्स हमें नजर आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, पहले 2020 में 12 करोड़ की कंपनी के टोटल एसेट थे। ये जो नंबर है ये लैक्स में, तो लास्ट के 2 नंबर्स आपने यहाँ पे इग्नोर करने होंगे। फिर उसके बाद में सीधा 4.57 करोड़ के कंपनी के एसेट्स हो गए और उसके बाद में 12.42 करोड़ पे। तो यहाँ पे टोटल एसेट्स का जो नंबर है वो यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा हमें नजर नहीं आता है।
अगर हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो 12 करोड़ से 32 करोड़ और 32 करोड़ से यहाँ पे 22 वाले ईयर में 95 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जो मार्जिन और ऑपरेटिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो नेट प्रॉफिट का मार्जिन होता है वो काफ़ी हार्डली कुछ रह पाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 95 करोड़ के अगेंस्ट सिर्फ 33 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने कमाया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे हार्डली 2.5 से 3 लाख रुपए पर महीने का यहाँ पे ये कंपनी कमा रही है। तो देखिए ऑल ओवर अगर आप देखोगे आजकल तो जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जिनका अराउंड अगर आप देखोगे 10 से 20 करोड़ का वो अमाउंट का ट्रेडिंग करते हैं, तो उनका दिन का अगर आप देखोगे 30 से 40 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो हार्डली ये कोई अर्निंग्स मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। तो डेफिनेटली इस अर्निंग के हिसाब से हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स को बिल्कुल भी एनालाइज नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम आईपीओ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 14 तारीख को ये आईपीओ ओपन हो रहा है, यानी कि जो आने वाली 14 है उस दिन ये आईपीओ ओपन हो जाएगा और 17 तारीख तक ये आईपीओ खुला रहेगा, यानी कि अराउंड 4 दिन ये आईपीओ खुला रहेगा। अराउंड 55 रुपये पर शेयर पे कंपनी यहाँ पे शेयर दे रही है और 2000 शेयर्स का यहाँ पे लॉट है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,10,000 रुपये लगेंगे। अगर हम इश्यू साइज की बात करेंगे तो 6.6 करोड़ का यहाँ पर ये आईपीओ है। तो आपको पता होना चाहिए कि अराउंड 600 लॉट पे ये आईपीओ पूरा सब्सक्राइब हो जाएगा, यानी कि अगर लोग यहाँ पे 600 लॉट के लिए अगर टोटल एप्लीकेशन आ जाती है तो वहाँ पे ये आईपीओ टोटल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे अराउंड अगर यहाँ पे 3 से 4 हज़ार लोग अगर अप्लाई कर देंगे तो डेफिनेटली 5 से 6 टाइम ऑलरेडी आईपीओ वैसे ही सब्सक्राइब हो जाएगा। तो टोटल सब्सक्रिप्शन में हमें यहाँ पे कोई इश्यूज आईपीओ में नजर नहीं आते हैं। अब बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अगर रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो 50% का रिटेल कोटा है, यानी कि रिटेल कोटा के लिए यहाँ पे 300 लॉट रिजर्व्ड है और 300 लॉट हमें एचएनआई कोटा के लिए भी नजर आते हैं। लेकिन देखिए एचएनआई कोटा में जनरली अगर आप देखोगे 1 लॉट से ज़्यादा की एप्लीकेशन आपको लगानी पड़ेगी और रिटेल कोटा में आपको 1 लॉट की एप्लीकेशन भी आप लगा सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम टाइम टेबल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 22 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 23 जून को आपको रिफंड मिल जाएगा और 24 जून को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर अलॉटमेंट मिलता है और 27 जून को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। तो यानी कि हार्डली अगर आप 17 तारीख को अगर इसमें अप्लाई करते हो तो लगभग अगर रिफंड अगर आपको मिल जाता है तो हार्डली 1 हफ्ते के लिए आपका पैसा ब्लॉक रहेगा। और अगर आपको लिस्टिंग अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो लगभग 9 से 10 दिन के लिए आपका पैसा वहाँ पे ब्लॉक रहेगा। अब एट दी एंड अगर हम बात करेंगे तो 1,10,000 रुपये की एप्लीकेशन मिनिमम आपको लगानी पड़ेगी। रिटेल कैटेगरी के अंदर आप सिर्फ 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको 1 लॉट से ज़्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको एचएनआई कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अब एट दी एंड आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो देखिए मेरे ख्याल से कंपनी के अंदर कुछ इतना अच्छा हमें नज़र नहीं आता है। कंपनी ट्रेडिंग वगैरह करती है तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे अगर कॉटन के जो प्राइसेस अगर कंपनी ने किसी स्टॉक को एक हायर लेवल पे बाय कर लिया है और वहाँ पर अगर आप देखोगे ये कमोडिटी ट्रेडिंग में अगर आप देखोगे रोज प्राइसेस चेंज होते हैं और अगर वहाँ पे प्राइस एक अच्छे खासे चेंज हो जाते हैं, अच्छे खासे प्राइसेस वहाँ पे गिर जाते हैं तो कंपनी को हैवी लॉस भी हो सकता है। तो एज ए बिजनेस अगर हम देखेंगे तो बिजनेस इतना कुछ ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर या फिर एक मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर ने टोटली अवॉइड करना ही सही रहेगा। अगर हम एग्रेसिव इन्वेस्टर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए आईपीओ का साइज काफी छोटा है, तो वहां पर अगर थोड़ी सी भी डिमांड क्रिएट हो जाएगी तो वहां पे 10 से 15% के लिस्टिंग आपको मिल सकते हैं। तो उसके लिए मेरे ख्याल से अराउंड 15 से 20 टाइम अगर ये आईपीओ सब्सक्राइब होता है तो आपने वहां पे अप्लाई करना चाहिए, बाकी मेरे ख्याल से अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको कैरनोज इंटरनेशनल के आईपीओ के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।